أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। ये सहर, ये अफ्तार, ये सारी दावतें, ये रौनकें, ये माशाल्लाह से खुशियाँ ये इस साल की नहीं है बल्कि ये लास्ट ईयर की। और ये सारी वीडियोस शेयर करने का एक छोटा सा मकसद है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा आप लोगों के साथ अपनी खुशी, दुख, तकलीफ़ हर चीज़ शेयर की है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये बात भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। और आज की वीडियो फुल वॉच ज़रूर करनी है और आप लोगों को मेरा साथ ज़रूर देना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है और कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि क्या मैंने कोई बात गलत तो नहीं कह दी, क्या मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। कभी कभार इंसान ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उलझनों में फंस जाता है और तकलीफ़ में इतना होता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो सोचता है कि मैं किससे बात करूँ, किसको बताऊँ, किससे इसका सोल्यूशन मांगूँ। तो बस फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सारी सहेलियों से इसका सोल्यूशन मांगूँ, क्योंकि मेरी सहेलियों ने हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, बहुत ज़्यादा मुझे समझाया है, बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज किया है। तो यही वजह है कि मैं आप लोगों के साथ आज अपने दिल की बात करने जा रही हूँ। दरअसल ये बात शुरू होती है यूट्यूब चैनल शुरू होने से भी पहले की। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मुझे खाना पकाना नहीं आता था और मैंने नया नया खाना बनाना सीखा था, तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाती थी कि मैं कभी कुछ करती। एक डिश तो मेरी ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं कि कोई मेहमान आ जाए और मैं एक डिश बना के उनके सामने रख दूँ। मेरी कोशिश होती थी कि जितना कुछ मुझसे हो सकता है, जितना मतलब मेरे घर में मौजूद है ना सामान, जितना कुछ फ्रिज में रखा हुआ है वो सारा सामान मैं यूज़ करके और मेहमान के सामने दस्तरखान को भर दूँ और उस दस्तरखान से जो है ना मेहमान खुश होके ही जाए। तो ये सारी कोशिशें मैं करती रहती थी और इस कोशिशों को देख के सब ने कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मुझे अप्रिशिएट ना किया हो, मेरी तारीफ़ ना की हो, मुझे शाबाशी ना दी हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा जो है मुझे शाबाशी मिली, तारीफ़ें मिली और मैंने बहुत खुशी हुई। मेरी नंदें जब आती थी तो मैं जब मेरी नंदों के सामने दस्तरखान बिछाती थी, वो मुझे हमेशा कहती थी, भाभी आप इतना कुछ क्यों करती हो। तो मैं सोचती थी कि यार मेरे जब दामाद आएंगे ना तो मैं तो इससे भी ज़्यादा करूँगी। मैं अपने दामादों को तो ऐसे ट्रीट करूँगी कि बस भाई दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन जो इंसान सोचता है ना वो कभी कभार होता नहीं है। और आज मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे हुआ क्या है। मुझे कोई बीमारी नहीं आ रही, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आ रही। अच्छा, मैंने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया है ना तब से मैंने दावतें थोड़ी कम कर दी। उससे पहले मेरे घर में बहुत होती थी दावतें। जब से यूट्यूब चैनल शुरू किया है, क्योंकि मैं घर के काम भी बहुत करती हूँ और फिर दूसरे चैनल की भी थोड़ी टेंशन और सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर बच्चों की स्टडीज़ भी होती हैं और फिर आपको मालूम है कोविड की वजह से भी थोड़ा माशी हालात भी थोड़े सबके ही ख़राब हुए, जिसकी वजह से मेरे घर में दावतें कम हुई। उसके बावजूद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दस्तरखान को भरा हुआ रखा माशाल्लाह से, जैसे आपके सामने है कि लास्ट ईयर मैंने सहरी की, अफ्तारी की और मेरे रमज़ान में 10-12 दावतें हो ही जाती थी। कभी रज़ा के दोस्तों की, तो कभी मेरे फ्रेंड्स की, कभी मेरे मैके वालों की, कभी मेरे ससुराल वालों की। इस तरह करके हमारे घर में माशाल्लाह से रौनकें लगी रहती थी। लेकिन क्या हुआ, इस साल मेरे से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा। और जब काम नहीं हो रहा ना तो मेरी हिम्मत अंदर से ख़त्म होती जा रही है, मेरा हौसला टूटता जा रहा है। आज सुबह तो मेरी ये कंडीशन हो गई कि मुझसे सहरी नहीं पक पा रही थी, मेरे से 2 पराठे नहीं बनाए जा रहे थे और मेरी इतनी शदीद तकलीफ़ थी कि मैं रो रही थी। और मैं जब लोगों को कुर्सियों पे बैठ के नमाज़ पढ़ता हुआ देखती थी, मैं बोलती थी यार ये लोग कुर्सी पे नमाज़ क्यों पढ़ रहे हैं, बैठ के जब पढ़ना है तो ज़मीन पे बैठ के पढ़ लें। जवान जब लोगों को देखती थी, बूढ़े लोगों की तो चलो घुटनों की तकलीफ़ होती है, लेकिन आज मेरी ये कंडीशन हो गई कि मैं सोफ़े पे भी बैठ के नमाज सही से नहीं अदा कर पा रही। गद्दियाँ लगानी पड़ रही हैं, साइडों में कुशन्स लगा रही हूँ, उसके बाद मैं बैठ रही हूँ, उसके बाद मैं नमाज अदा कर रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या ये मुझे नज़र लग गई है, क्या मेरे साथ क्या हो रहा है। आप लोग मुझे प्लीज़ बताएं। क्योंकि देखिए हर कोई अपने अपने घरों में माशाल्लाह से दस्तरखान सजाता है, लेकिन यूट्यूबर्स जो होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल हर किसी को दिखानी होती है और कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा करके भी दिखानी होती है। तो उस पे मेरे नज़र लग गई, टोक लग गई, मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इस रमज़ान मेरे से काम नहीं हो पा रहा,
मेरा सांस फूल रहा है। रमज़ान से पहले भी जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मेरी कंडीशन ख़राब हो गई थी और मैं 15 दिन तक बेड पे रही थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन फिर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गई और मैंने रमज़ान में खूब तैयारी करी, खूब जोश खरोश से मैंने सोचा था कि पहले जुम्मे को इसकी दावत है, दूसरे जुम्मे को मैंने दावतें भी दे दी थी, अपनी सिस्टर को भी दावत दे दी थी, ससुराल वालों को भी कह दिया था कि इनकी इस दिन करूँगी, इस दिन। लेकिन अब मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है कि मैं अपने खुद की औलाद के लिए भी 2 पराठे नहीं बना पा रही। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नज़र लग गई है या फिर मुझे ये सारी चीज़ें जो मैं यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ मुझे शेयर करनी नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करके मैं पूछूं कि क्या ये सच है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए जो मैं व्लॉगिंग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब तक सिर्फ मैं रेसिपीज़ शेयर करती थी ना तब तक ये मामलात नहीं थे। मेरा दस्तरखान माशाल्लाह से मेरे अंदर हिम्मत थी, बहुत मैं मेहनत करती थी। लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है तब से मैं थोड़ी सी जो है, या तो मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी बोल भी क्या रही हूँ मेरे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बस मुझे आज आप लोगों का साथ चाहिए, आज आप लोगों के मुझे ढेर सारे कमेंट्स चाहिए और उन कमेंट्स में मुझे ढेर सारी दुआएं चाहिए। आप लोगों से जितना हो सकता है प्लीज़ 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 मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे अपने हाथ पैरों पे चलता हुआ रखे, मुझे किसी का मोहताज ना करे, क्योंकि मुझे मोहताजगी की ज़िंदगी जो है ना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला जितने दिन है ना मेरी ज़िंदगी के बस वो चलता फिरता रखे, वरना मुझे बुला ले अपने पास। मैं सुबह के टाइम सहरी में जो है ना इतनी ज़्यादा परेशान थी, रज़ा ने कहा मैं बाहर से सहरी ले आता हूँ, तो मैंने कहा नहीं मेरे ख़ुद के भी पेट में दर्द है और फिर जो है बच्चों को सहरी करवाऊँगी बाज़ार की, परसों भी सालनपुरी की है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके पेट में दर्द हो फिर वो पेपर भी देने जाएंगे। तो बाहर का पराठा सही नहीं होते, उनका ऑयल सही नहीं होता, मैं घर में ही बनाऊँगी। तो मैंने जो है सहरी के लिए फिर मेरी नंद को कॉल की, उन्होंने कहा भाभी मैं पराठे बना के ला रही हूँ, अल्लाह ताला उनको जितना अजर दे, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे हर तकलीफ़ में। जब भी मैंने उनको पुकारा है माशाल्लाह से वो मेरी तकलीफ़ में खड़ी हुई हैं। लेकिन मुझे कहते हुए जो है ना शर्मिंदगी होती है, दूसरों को अपना काम बोलते हुए बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने तो इतना सोचा हुआ था कि अगर मैं बूढ़ी भी हो गई ना तो मैं बुढ़ापे में भी कभी किसी को अपना काम नहीं कहूँगी, खुद चलते फिरते अपना काम किया करूँगी। लेकिन अभी मुझे इतनी छोटी उम्र में ऐसा हो गया है कि पता नहीं क्या बीमारी लग गई है, क्या हो गया है। तो बस रमज़ान का महीना है तो मेरी जितनी भी सहेलियाँ, मैं जानती हूँ मेरी फैमिली तो मेरे लिए दुआ कर रही है, मेरे ससुराल वाले मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी सहेलियाँ भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। ये सारे दस्तरखान जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, मेरी दूसरी देवरानी जेठानियाँ जितने भी हैं माशाल्लाह उनको फिर थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है कि वो किसी ना किसी को बुला लेती हैं। लेकिन मेरी आदत थी कि मेरे घर पे दावत होती थी मैं अपनी नंदों से बर्तन तक नहीं धुलवाती थी कि नहीं मेरा कोई काम नहीं करो, मैं खुद अपने घर में काम करूँगी। माशाल्लाह अकेली ने हमेशा काम किया, लेकिन आज मेरी ये कंडीशन हो गई कि मैं लोगों को बुलाना पड़ता है मुझे कि प्लीज़ मेरी हेल्प करवा दो। तो वो जब मैं बोलती हूँ ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरी हेल्प करवा दो। क्योंकि मैं मदद सिर्फ़ मेरे अल्लाह से चाहती हूँ, मैं किसी और की मदद नहीं चाहती। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ 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 इस रमज़ान जब भी दस्तरखान पे बैठें तो मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जितनी मेरी ज़िंदगी है उतनी ज़िंदगी में चलती फिरती रहूं, किसी की मोहताज ना हूं, अपने बच्चों को अपने हाथों से खिला के पका के खिला सकूं और मेरे दस्तरखान को हमेशा वसी रखे, मैं अपने मेहमानों को खूब खिलाऊं, खूब उनकी दावतें करूं। मेरा बस एक ही ख्वाब है कि मैं हमेशा जब दस्तरखान पे बैठती थी ना तो मैं दुआ मांगती थी कि अल्लाह ताला मेरे घर से लंगर चले और मैं लोगों के लिए खूब देगे बना बना के बांटूं। तो वो ख्वाब मुझे अब पता नहीं क्यों टूटता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आज मैं बहुत डिप्रेशन में थी। तो बस मैंने सोचा मैं किससे बात करूं किससे नहीं करूं। हाँ, अब रज़ा से भी बात कर कर के जो है ना रज़ा को भी टेंशन दे दे के मैं थक गई। मैंने कहा रज़ा भी कहेंगे ये बहुत पका रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मेरी सहेलियों को पकाया जाए। तो ये सारी बातें आज मैंने अपने दिल की आप लोगों के सामने रख दी हैं। तो जो मुझसे प्यार करते हैं प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ख़ास तौर पर दुआ कीजिएगा। मुझे आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ मेरे घर में है, सिर्फ अभी जो मेरे पास नहीं है वो मेरे पास सेहत तंदुरुस्ती नहीं है। और एक वक्त था जब मेरी अम्मी मुझे कहा करती थी कि बेटा दुआ मांगती हो ना तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में सेहत तंदुरुस्ती की दुआ मांगा करो। तो मैं कहती थी कि अम्मी
अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती तो दी हुई है, इसकी क्या दुआ मांगूं। लेकिन नहीं, ये हकीकत है, जो चीज़ आपके पास है उसका शुक्र अदा करके उसके लिए और आगे के लिए भी दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। ये मेरा आप सबको एक मैसेज है कि अल्लाह ताला ने आपको अगर औलाद दे दी, आपको सारी नेमतें दे दी, आपको हर चीज़ दे दी, सेहत तंदुरुस्ती दे दी, तो वो अल्लाह ताला आपकी कंटिन्यू रखे और आपको किसी आजमाइश में ना डाले, इसकी भी दुआ ज़रूर मांगा करें। और सबसे पहले अपनी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी की दुआ मांगा करें। और बस यही मैसेज था, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा से हिम्मत दे और मैं दोबारा से अपने दस्तरखान को वसी कर सकूं। क्योंकि कल अफ्तारी में मैं बहुत रोई हूँ। मेरी अफ्तारी में मेरे बेटे ने शरबत बनाया, बाज़ार से अफ्तारी आई, जबकि मेरी कभी ज़िंदगी में मैं बाज़ार से अफ्तारी नहीं मंगवाती, मतलब समोसे पकोड़े ये चीज़ें। तो कल जब बाज़ार से आई थी तो मेरा दिल बहुत टूटा कि मेरे होते सोते भी मेरे बच्चे बाज़ार का खा रहे हैं। तो बस आज मैं तकलीफ़ में थी तो मैंने सोचा आप लोगों से दुआ करवाई जाए, क्योंकि कहते हैं कि अगर, तो बस आज मैं दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सबको इतनी हिम्मत ताकत दे कि हम किसी के मोहताज ना हों, हम अपने हाथ पैर पे चलते हुए अपने बच्चों की परवरिश कर सकें और अपने दस्तरखान को खूब वसी करें और हमारे घर से खूब लंगर चलें और हम अपने हाथों से बना बना के लोगों की दावतें करें। दावतें करना भी एक अजर और सवाब का काम है। अल्लाह ताला ये सवाब का काम हम सब से करवाएं। आमीन सुमा आमीन। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला पूरी सेहत के साथ। मुझे उम्मीद है कि जब आप सब आमीन कहेंगे तो मैं बहुत ठीक हो जाऊंगी और आप सब के लिए लेकर आऊंगी बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग भी और रेसिपीज़ भी। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।